ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 16। हरे कृष्णा। दोनों का मामंस्था ही एतत् आचर्यम् मामंस्था ही एतत् आचर्यम् सर्व आश्चर्यमय अच्युते सर्व आश्चर्यमय अच्युते य इदं मायाया दिव्या य इदं मायाया दिव्या सृजाति यावति हन्ति अजा सृजाति यावति हन्ति अजा। मामंसा हि एतत् आश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमय अच्युते य इदं मायाया दिव्या सृजाति यावति हन्ति अजा। मामंसा हि एतत् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्य अच्युते सर्वाश्चर्यमय अच्युते या इदं मायाया दिव्या या इदं मायाया दिव्या सृजति अवति हन्ति अजा सृजति यावति हन्ति अजा। मामंसा हि एतत् आश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमय अच्युते य इदं मायाया दिव्या सृजति यावति हन्ति अजा। मामंसा हि एतत् आश्चर्यम् सर्वाश्चर्यमय अच्युते य इदं मायाया दिव्या सृजति यावति हन्ति अजा। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्यम तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं खुद जन्मा है। बोलेगा, हे ब्राह्मणों, इसे गुह्यम तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से भौतिक वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं और जन्मा है।
तात्पर्य ऋषि प्रपादी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनेगा। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर वे अद्वितीय है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी वंशकलेशवाणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंता श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। मां मनसा ही एतत् आश्चर्यम् सर्व आश्चर्यमय अचिते यः इदं मायाया देव्या सृजति अवति अंत्यया। हरे कृष्ण। यहाँ प्रभुपाद जी ने एक नई लिखी, जीवों के नन्हे मस्तिष्क, हमारे हम जीव हैं, हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क छोटा है। भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते। माता जी बोलो, अकल्पनीय होते हैं। शिव जी गोस्वामी, षड गोस्वामी में से ये बड़ा सुंदर लिखे कि प्रत्येक जीव को भगवान की अकल्पनीय शक्ति के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हाँ, भगवान कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? जो ये विश्वास नहीं करता, भगवान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, भगवान की इससे थोड़ी होता है, वो नाश नहीं कर देती है। और भगवान जो भरोसा नहीं है, अक्सर लोग बोलते हैं तर्जुन जी पे गवर्नमेंट रोकता है, लेकिन जो भक्त होता है उठा सकता, हमारे भगवान तो सब कुछ कर सकता। सृष्टि करता, इतनी बड़ी सृष्टि का उसने रच लिया, एक छोटी बात है। 3 दिन के तो पूतना का बदल जा रहे हैं। सोचे 3 दिन के बच्चे की तो आंख ही नहीं, फिर 3 दिन के तो पूतना का बदल। जो विश्वास नहीं करते, मिथोलॉजी, इसे मिथोलॉजी मानते हैं, ऐसे थोड़े। पापा ने एक कथा सुनाया करते थे कि नारद जी वैकुंठ जा रहे हैं, एक मोची मिला, पूछना मेरी गति का भूख, एक ब्राह्मण मिला, मेरी गति का भूख।
ब्राह्मण की गति तो बहुत मुश्किल हो गई है, मोची की गति तो है। ब्राह्मण तो बड़े भक्ति बात करती सेवा करते, और मोची अपना नाम ले रहा है, सब ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को सेवा करते। पूछना सूर्य की नोक से आते नहीं पाते, सुना आपने सब। तो ब्राह्मण कहता है आप भी याद करते हो, सूर्य की नोक से आरती कैसे निकल सकता है? तो नारद को पता चला, हाँ इसलिए वहां कहते हैं कि इसकी गति बढ़ती है। और मोची कहता है खुश हो गया, अच्छा मेरे भगवान तो सब कुछ करते हैं, कैसे कर सकते हैं? जिस बरगद के नीचे बैठा हूं मैं, उसके एक बीज में हजारों बरगद निकल सकते हैं, तो वहां सूर्य की नोक से हाथी नहीं निकाल सकते। तो शिला जीवा गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान की अकल्पनीय शक्ति पर विश्वास, यहाँ पर शब्द आया कि भगवान के कार्यकलाप सदैव हम जीवों के लिए सदैव अकल्पनीय होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरे भक्त के ऊपर संकट आ गया है और ब्रह्मास्त्र का तोड़ कोई नहीं है, और वो निशाना साध के मारा चलाया गया है, तो भगवान उस गर्भ को अपनी निजी शक्ति से, निजी शक्ति भगवान की क्या है? अप्रज्ञा शक्ति, योग माया शक्ति, अपनी योग माया शक्ति से उसको कवर कर दिया कि जो ब्रह्मास्त्र है उसकी पहुंच ही ना हो पाए वहां तक, और उन्होंने उसे बचा दिया। मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इस मृत्यु का कोई इलाज नहीं है इस संसार में, लेकिन उत्तरा क्या कहती है? ना अन्य भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर, आपके अलावा मेरे को कोई दिखाई नहीं देता जो मृत्यु के भय से मेरी रक्षा कर सके। और उसको क्या है कि भगवान की शक्ति के ऊपर भरोसा है। उत्तरा को भगवान के ऊपर भरोसा है कि भगवान मेरी रक्षा अवश्य करें, और पूर्ण विश्वास के साथ और भगवान की शरण में बस एक आप ही हो, ना अन्य तो भय, अन्य कोई नहीं, ना अन्य तो भय, और कोई नहीं मेरी इस भय से, मृत्यु परस्परम, इस मृत्यु के भय से वो मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, आप ही कर सकते। तो फिर भगवान ने रक्षा किया। अब इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो भगवान की शरण में गया है, भगवान मृत्यु से उसकी रक्षा। कल भी इस बात की चर्चा हुई थी गजेंद्र मोक्ष की। आज लग गया मैं मरने वाला, अब वो कोई रास्ता नहीं है। 1000 साल तक लड़ाई चली उस ग्रह के साथ। अब पानी में मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती चली जाती है, और वो हल्का जीव है, उसकी शक्ति कम हो रही है। अब मरने के लिए देख लिया, घर के जितने मेरे सगे संबंधी थे, हथनियाँ थी, उसके और मित्र थे, हाथी, और जो पूरे परिवार के साथ वो गजेंद्र आया था, और पूरा मदमस्त होकर चल रहा था। तो बोलते कि चलने से, उसके चलने से पर्वत कांपता था जिस पर्वत पे चल रहा था, कि कितनी शक्ति है उसकी। और जब ग्रह ने पकड़ लिया उसके पैर को और पूरी जद्दोजहद कर रहा है, बाकी उसके जो साथी हाथी है, हथनियाँ हैं, उसकी रानियाँ हैं, जिसे बोल दीजिए, सब निष्क्रिय होगी, भाई हम अब इसकी सहायता नहीं कर सकते। तो भगवान की शरण में वो मेरी रक्षा कर सकते हैं, और भगवान ने उसकी रक्षा। जत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु के भय से, इस द्वैत पूर्ण संसार में मृत्यु के भय से उसकी रक्षा। और यही उत्तरा के साथ हुआ। यहाँ पर क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं
कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, उनके सारे कार्य दूसरी लाइन हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदैव हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं, परे बने रहते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति जहां पर खत्म होती है, वहां पर शुरू होती है। और कल उसका भी एग्जाम्पल दिया था हिरण्यकश्यप कि जिसकी अपनी हम अपनी इस बुद्धि पे इतराते हैं, जिसने ये बुद्धि बनाई है उसकी अपनी ये हमारी सोचने समझने की शक्ति से। और ये तो हम मनुष्यों की बात है, यहाँ पर पप्पा जी बोलते हैं मनुष्य की बात। जब भगवान श्री कृष्ण ने अगासुर के पेट में गए, अजगर बना था जो लेटा हुआ था, अजगर बन गया, और सारे बाल गोपाल बछड़े गैया सब उस अजगर के मुंह में पहुंच गए। और अजगर मुंह खोले बैठा है, अब कृष्ण भी आ रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी बात कि हमारी स्थिति क्या है जीवों की और भगवान की स्थिति क्या है। अजगर इसलिए मुंह बंद नहीं कर रहा कि कृष्ण आ जाए, अजगर की अपनी सोच है, ये हमारी अपनी सोच होती है। हम जीवों की अपनी सोच है कि अब कृष्ण के अंदर सारे तो आ गए, बाल गोपाल बच्चे साहब गए, ये तो मैं तो ये ना, अब कृष्ण आ जाए, अब कृष्ण भी आ जाए तो मैं मुंह बंद करूं, ये हम जीव सोचते हैं। अजगर हमको रिप्रेजेंट करता है, वो लोग अगासुर है, हम भी असुरी हैं। तो वो ये सोच रहा है कि कृष्ण अंदर आ जाएंगे तो मैं मुंह बंद करूं, और उधर भगवान की योग माया शक्ति उसे वास्तव में मुंह बंद करने नहीं दे रही है कि कृष्ण इसके मुंह में चले जाए तो इसका मैं मुंह बंद करूं। उसकी सोच भगवान की योग माया अतरंगा शक्ति काम कर रही है। क्या कृष्ण इसके मुंह के अंदर चले जाए तो मैं इसका मुंह बंद करूं। अजगर हम लोग सोचे मैं अपनी मर्जी से करूं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। Everything is fully pre-planned by that Almighty God, that Almighty Krishna. सब कुछ उसके हो, ये हम भ्रमित होकर बैठे। भगवान की योग माया शक्ति उसका मुंह बंद नहीं करने दे रही। नहीं, इसका मुंह बंद करने तो ये खा जाएगा सब, और वो अपनी सोच में सोचे मैं मुंह नहीं बंद करूंगा, ताकि मुंह बंद करवाया नहीं जा रहा उसका। और कृष्ण अंदर गए, उसने मुंह बंद किया। अब योग शक्ति ये सोच ली अब कृष्ण अंदर गए तो अब अपने आप काम हो जाए, और भगवान ने अपना आकार बनाया और उसके प्राण सिर होते निकल हो गया उसका काम। जो बात मैं आगे बतानी चाहता हूं इस कथा में, अगासुर की सारे बाल गोपाल जो अंदर मर गए थे, हो गया था उनका काम, गाय बछड़े सब मर गए। भगवान ने दृष्टिपात किया, सब जीवित हो गए, फिर पुनर्जीवित हो गए, और सब उनको पता ही नहीं हमारे हम तो मर गए थे, और सब हंसते खेलते फिर बाहर अजगर के मुंह से बाहर निकले। और बाहर निकले तो जो अंदर गए थे जो बाल गोपाल उस अजगर के मुंह में, तो अपने छिक्के पोटलियां खाने के रुस्सा जो छड़ी उस सब अपने साथ लेके अंदर गए, कंधे पे लटके, क्योंकि उस दिन भगवान ने ये तय किया था कि आज एक विशेष लीला कर। भगवान ने बोल दिया था एक दिन पहले अपने बाल गोपालों को सुबह का कलेवा जंगल में करेंगे,
नहीं अपना अपना कलेवा लेके आए, कलेवा में ही नाश्ता, अपना अपना नाश्ता लेते हुए आना, सुबह सुबह जंगल में ही नाश्ता करेंगे, जंगल में मंगल करेंगे और चले गए। सारे नाचते गाते जा रहे हैं, लाइन बनी है, कन्हैया का गुणगान करते चले जा रहे हैं, गोपाल का गुणगान करते चले जा रहे हैं और सभी के कंधों पे लाठियां हैं और उनमें पोटलियां, खाना खुना जो भी अपने घर से लेके आए सब टंगा हुआ और उसके समेत उस अजगर के मुंह में घुस गए। अजगर के मुंह से बाहर निकले तो पोटलियां पुटलियां अपनी उनके पास थी। तो कन्हैया बैठ के खाना खाएंगे, कलेवा करेंगे, अब हो गया इसका काम, तो हो गया अजगर का। और गोल चक्कर बना लिया, सभी जितने बाल को बालते भगवान कृष्ण बीच में बैठे और वहां से गैया बाहर चल रही हैं और वहां से कृष्ण बैठे हैं। तो अब भ्रमित करने की बारी किसकी थी? ब्रह्मा जी। जब अजगर मारा गया, अगासुर मारा गया, तो पूरे तीनों लोकों में शोर उठा, प्रसन्न हो गए सब देवी देवता, भाई इतना बड़ा असुर मार दिया, फूलों की वर्षा और ये शोर। तो ब्रह्मा जी जो ब्रह्म लोक में बैठे थे, इतना भारी शोर सुन के बाहर निकले क्या पता चले वो अगासुर मर गया। ब्रह्मा जी को पता चला अगासुर मर गया, ना केवल मर गया बल्कि उसे भगवान का साजुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। उसके अंदर से एक ज्योत निकली तो भगवान के चरणों में आके मिली और ये सबने देखा, सभी देवी देवताओं ने भी ऊपर से देखा और सब बड़े हैरान, ब्रह्मा जी बड़े हैरान, इतना बड़ा अगासुर मारेगा, उनसे साजुज्य मुक्ति प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी कुतूहलवश इस बात को देखने के लिए, भगवान की इस बात को देखने के लिए अपने हंस वाहन का स्वार, चलो एक चक्कर लगाते हैं पृथ्वी पर, देखते हैं भगवान के भी दर्शन कर लेंगे और साथ में अगासुर को देंगे मुक्ति से, भगवान के द्वारा मुक्ति प्राप्त। और जब उस स्थल पर पहुंचे ब्रह्मा जी हंस वाहन पर अपने स्वार, तो देखते क्या है कि जितने बाल गोपाल कन्हैया को घेर के बैठे हैं और सब बाल गोपाल अपने अपने घर से जो लेके आए हैं खाने के लिए, अपने पोटलियां लेके आए, सब ने अपना अपना खाना निकाला हुआ है और वो खाना लेके कन्हैया के कोई मुंह में डाल रहा है, कन्हैया ये खा, ये बहुत स्वादिष्ट। और खिला कैसे नहीं है, पहले खुद खाता है, अच्छा है तो कन्हैया को खिलाओ, खुद खा के जूठा कन्हैया को खिला। वो जो दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो चौंक गए। ये वो परम ब्रह्म, परम सत्य, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांडों का मालिक, ये जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि हवन जगह करके अपनी आहुतियां अर्पित करते हैं, वो आज ये झूठी झूठी चीजें मुंह से निकली थी। और उससे भी बड़ी बात कि जितना जो कलेवा पोटलियां थी इनकी, ये तो अजगर के मुंह के अंदर गई थी, वो तो दूषित हो गई और दूषित होने के बाद ये वो खा रहे, वो कृष्ण खा रहे इसको, ये तो भगवान नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। से हमारी बुद्धि चक्कर खा जाती है। श्री भगवान की ये भगवान नहीं हो सकता। और तब उनकी बुद्धि और चक्कर खा गई जब उनमें से बैठे हुए एक भद्रू ने, भद्रू जिसका नाम था बालूका, मट्ठा लेके आया और मट्ठा लेके आया, मुंह में डाला, खट्टा है, कन्हैया को नहीं देना, ये तो खट्टा है, स्वाद नहीं ठीक है। मुंह में डाला जाए, मुंह फुला के, तो जैसे मुंह में पी रहे तो उसे कृष्ण ने अकेले
तुरंत एक छलांग में उसके पास पहुंच गए और इससे पहले कि वो अंदर घटक जाए उसके मुंह पे ऐसे हाथ मार दिया, जितना मट्टा था उसके मुंह से बाहर निकला, सीधा कर दिया। बुद्धि चक्कर ब्रह्मा जी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये परम ब्रह्म नहीं है। जिसकी एक दृष्टि की झलक प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों वर्ष तक जीवात्मा तपस्या ऋषि मुनि तपस्या करते रहते हैं, उसकी झलक प्राप्त करती है। ये दूषित सारा कुछ अजगर के मुंह से निकला हुआ इंसान, उसे मार बुद्धि चक्कर खा गई। भगवान की अतरंगा शक्ति योग माया ने वहां पर फिर काम करना, बुद्धि उसकी घुमा दी। और जब उसने छाछाला दृश्य देखा तो वहां से अपने ऊपर से वैसे चक्कर खा के नीचे। लेकिन अब उसे ये विश्वास हो गया ये कृष्ण भगवान नहीं, ये तो कोई बोल है और इसकी तो परीक्षा दी जानी चाहिए कि वास्तव में एक बेवकूफ बना रहे। और उस समय ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जहां पर भगवान बैठे थे अपने बाल गोपालों के साथ, गैया घास चल रही थी और घास चलते चलते थोड़ी आंखों से दूर हो गई। ये दूर कैसे हुई? भगवान तो हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां, वो जानते हैं ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है। हमारे मन की नहीं जानते, ब्रह्मा जी के मन की भी जानते, ब्रह्मा जी के मन में क्या चल रहा है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा कि यही वो सामने बैठा। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति के बल पर जो गैया थी, बछड़े थे, छोटे छोटे बछड़े थे, उनको आगे दे और सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को उठा लिया। बछड़े गए। अब भगवान क्या कर रहे हैं? बछड़े उठा लिए। अब भगवान अपने बात पूरे गैया कहाँ गई, बछड़े कहाँ गए, सब गई। मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ चली। मैं आप सब बैठो, लेवा करो, आप नाश्ता करो, अच्छे से करो, मैं भी देखते आ रही। और भगवान जी बाल को बालों को छोड़ के गए और पीछे से भगवान ने ब्रह्मा जी ने बाल को बाल दिया। पता तो चले गया कौन है कौन। और उस दिन बलराम जी नहीं थे साथ में, इसलिए साथ में नहीं थे कि अगासुर को जिस दिन मारा गया था उस दिन बलराम जी का जन्मदिन था और माता रोहिणी के पास अपने घर में रह गए और भगवान कृष्ण आदि की विशेष लीला रचा। बछड़े उठा लिए, बाल गोपाल उठा लिए ब्रह्मा जी ने और ले जाके अपने धाम ब्रह्मलोक में लाके छुपा दिया। अब इधर भगवान वापस आते हैं, दे देना कोई भी। तो भगवान एक तीर से अनेक शिकार करते हैं, एक तीर से अनेक काम कर देते हैं। यही भगवान की प्रभुता है। अब भगवान ने क्या किया देख लिया, पता है ये ब्रह्मा जी सब कुछ करते चले, ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी के दिमाग में आ गया है कि ये कृष्ण भगवान नहीं है, दिमाग में आ गई ब्रह्मा जी। तो मन में सोचते भगवान कि मेरे द्वारा दिए गए उपादानों से जिस सृष्टि की रचना करता है और मेरे को पहचानने से मना कर। सृष्टि की रचना किया ब्रह्मा जी को, कार्य सौंपा गया तो अपने घर से थोड़ा ईंट गारा लेके आए, अपने घर से थोड़ा ईंट गारा लेके आए, ये सृष्टि खड़ी करनी है। भगवान ने सब कुछ दिया, जल भूमि वायु अग्नि का भगवान ने वही करा और मेरे द्वारा दिए गए उपादानों से इस सृष्टि की रचना कर रहा है और मेरे को पहचानने से इनकार कर रहा है। तो उसी समय हरे कृष्ण भगवान ने
जितने बाल गोपाल थे, जितनी गैया थी, जितने बछड़े थे, ना केवल उनका रूप खुद धारण किया, बल्कि जितने उनके हाथ में लुकुटियां थी, पोटलियां थी, वो सब कुछ भगवान बने। जो कुछ अपने हाथ में लेके अपने अपने घर से आया था, सब कुछ भगवान अपने। इसके पीछे क्या थी? एक तो ब्रह्मा जी की बुद्धि ठीक करनी, और दूसरा क्या कि भगवान जितने ब्रजवासी स्त्रियां थी जिनके बाल गोपाल थे, सब यही चाहती थी कन्हैया हमारे घर में, मेरे घर मेरा दूध पिए, मेरा पुत्र। तो उनकी ये चिर अभिलाषा पूरा करने के लिए भगवान ने इस अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए, वो जो माता लोग चाहती थी कन्हैया मेरे घर में आए, मेरे घर का दूध पिए, मेरे घर का माखन खाए, मेरे घर मेरी गोद में आके बैठे, मैं इसे स्तनपान करूं। और जितनी जितनी बार गोपियों की, जो वृद्ध गोपियां, स्त्रियां जो भी थी, जिनकी जो जो इच्छा थी, सबको पूरा करने के लिए भगवान ने सब वो बाल गोपाल का रूप, एक अवतार नहीं लेते, कई अवतार। और हमारी सोचने समझने की शक्ति से बात करती, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि 3 दिन का बालक पूतना का वध कर, पूतना का वध भी कर दिया, अब तो यहाँ तो कुछ और ही होने जा रहा है, अब यहाँ तो कुछ और ही होने जा रहा है। और पूरे अपने आप को अपने अनेक भागों में विभक्त करते हुए पूरे काफिले के साथ भगवान संध्या समय वापस जा रहे हैं। वही शोर शराबा, वो अल्लाह करते हुए, सब बाल गोपाल वो कृष्ण बने हुए हैं, सब बाल गोपाल सब हल्लाशेरी करते हुए वापस अपने अपने घरों में। अब जैसे जैसे वो अपने अपने घरों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, उनकी माताओं ने देखा उनका पुत्र आ गया है, लेकिन आज उन्होंने पुत्र को देखा तो जो मोह, पुत्र का मोह होता है, उसे आप 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, अनंत गुना उनका मोह बढ़ गया। उनको देखते ही अपनी अपनी संतान को, जो भगवान कृष्ण ही थे अब बने हुए, उनको देखते ही उनके स्तनों से दूध अपने बहना शुरू हो गया। अंदर प्रेम की धारा जो थी उमड़ पड़ी। और जितने भी बालक सभी के अपने अपने आए उन गोपियों के घर, वो गोपियां अपने अपने बालकों को कभी सिर सूंघ रही है, कभी उसे प्यार कर रही है, चूमा चाटी कर रही है, दूध पिला रही है, पागल हो गए। आज भगवान पूरी कृपा ब्रजवासियों पर पूरी कृपा लुटा देगा, कोई उनकी इस कृपा से अछूता ना रह जाए। आज भगवान ने पूरा बंदोबस्त कर दिया, कृपा। और पागल हो गए सब जी, गैया और भगवान तब बछड़ों को लेके जाते थे, छोटे बछड़े, और बछड़े वापस अपनी गैयों के पास पहुंचे तो गैयों के थनों से दूध निकलना शुरू, क्योंकि वो उनके बछड़े नहीं थे, अब तो साक्षात परम ब्रह्म उनके सामने। दृश्य बदल गया, पूरे वृंदावन। वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ। और ये लीला भगवान की 1 साल तक चलाई। कैसे 1 साल तक? कि ब्रह्मा जी बच्चों को, बालकों को छिपाकर वापिस आए तो देखिए इस सारे बालों को फिर वही
मैं तो उठा के गया, बछड़े फिर वहीं ले गए। तो बुद्धि चक्कर खा गई, फिर पलटे, देख के आऊं वहीं पड़े, ये क्या चक्कर। वहां देखा तो वहां भी, और फिर पलटे। लेकिन ब्रह्मा जी के वहां से यहां तक आने में एक पल में, एक क्षण में 1 साल का समय बीत गया। 1 साल। देवताओं का क्या सिस्टम है? दिन कितना बड़ा होता है? 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। हमारी यहाँ की गणना के अनुसार देवी देवताओं का जो 12 घंटे होते हैं, यहाँ के 6 महीने। तो ब्रह्मा जी वापस लौट गए तो 1 साल का समय निकल गया। और भगवान 1 साल तक यहाँ पर पूरे अपने आप को बनाए, बालकों के रूप में, बछड़ों के रूप में, लकुटियों के रूप में, सब जो कुछ हुआ 1 साल तक ये लीला चलाते हैं। पूरा ब्रज धाम जो था पूरा आनंद से समाप्त होता, कोई कमी किसी को नहीं रह जाए, कोई मेरे उस कृपा से कोई अछूता नहीं रह जाए। और फिर एक दिन जब बलराम जी भी साथ में थे तो भगवान बछड़े चलाते हुए अपने बालों के साथ खुद ही बने हुए हैं, तो जंगल में चला रहे हैं। तो ऊपर पहाड़ की चोटी का, गोवर्धन की चोटी का बड़ी गैया और बड़े गोपाल तो बड़ी गैयों को चलाने के लिए जाते थे। उन्होंने ऊपर से देखा, गैयों ने देखा नीचे बछड़े हैं, उनके बछड़े तो नहीं, वो तो भगवान खुश। तो गैया जो थे चरवाहे थे, गोप थे, बड़े गोप थे, वृद्ध गोप थे, तो गैया को चलाने के लिए उनके साथ थे। उनका शिकंजा तोड़ के अपने बछड़ों को बड़ी तेजी से ऊपर से नीचे गिर चले। सामने तो भगवान है और अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए वो दोपहर के समय के सामने बछड़े दिख गए, तो पिलाने के लिए भाग पीछे दूध स्तनों से निकलता चला है। और जो गोप है, बड़े वृद्ध गोप है, उन्होंने देखा नीचे उनके बालक खड़े हैं, वो भी तेजी से अपने बालकों को मिलने के लिए सामने तो एक अटेंशन और भागते चले आए। और बलराम जी देख रही है वो क्या है, ये इतनी मतलब पागलपंती की हद तक भागे चले। और कभी बछड़ों को देख रहे, बाल गोपालों को देखते, बाल वृद्ध बाल गोपाल है, वो आते ही उन्होंने अपने अपने बच्चों को पकड़ा, सिर सूंघना शुरू किया, उनसे प्यार करना शुरू किया, इसे लिपटाना शुरू किया। उनका मुंह ही बलराम जी क्या। और कभी कृष्ण की तरफ देखते हैं, कभी उनकी तरफ, उनको तो मालूम नहीं कि ये भी खेल चल रहा है। बलराम जी को भी मालूम नहीं चला 1 साल में। और बलराम कौन है? भगवान का अंश। और बलराम को भगवान बलराम जी ने फिर जब अपनी शक्ति दोहराई, अपनी योग शक्ति से देखा, और ये तो सारे के सारे करने के लिए, वो तो कोई है नहीं। और फिर पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले माजरा ले है। और उधर ब्रह्मा जी देखने के लिए आ गए कि ये वो कहता है, बालक को है। और फिर भगवान ने अपनी अतरंगा शक्ति का पर्दा जब बोध हो गया, इसकी बोध हो गई ब्रह्मा जी की, तो उसके ऊपर से अपनी योग माया शक्ति का पर्दा हटाया। तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, ये जितने बछड़े, जितने बाल गोपाल, जितने जो उठा के लेके गए थे, वो सारे के सारे और कोई नहीं है, श्याम वर्ण भगवान कृष्ण स्वयं खुद वहां पर विराजमान, खुद विराजमान। अब बुद्धि जो उनकी स्थिर हुई, और अब किस मुंह से भगवान कृष्ण के सामने जाए,
पश्चाताप कैसे? इतनी बड़ी गति भगवान की परीक्षा दे। जिसने ये बुद्धि बनाई है उसकी अपनी बुद्धि कितनी होगी ये हमारी कल्पना शक्ति से बाहर। और हम लोग क्या भगवान पर टेस्ट करने की बात करते हैं, ये हमारा पूर्ण पागलपन। ब्रह्मा जी जैसे मार खा जाते हैं भगवान की उस अकल्पनीय शक्ति के चलते, तो हमारी क्या मिसाल? तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कुछ विसात नहीं हम जीवों की, अगला सांस पता नहीं आना क्यों नहीं आना। ब्रह्मा जी की तो 100 साल की उम्र है पूरी होगी, लेकिन आपने तो पता नहीं अगला पालन करना है। कितना अभिमान, कितनी ईगो, किस मुद्दे पे? ये आगे नास्तिक को भगवान कब चेताते हैं? जब मृत्यु के रूप में से जाते हैं। आप बता उनके नहीं है। मृत्यु जब आती है नास्तिक के, तब वहां विमुताप है कि नहीं है? सर्वहारा कालवश किस मुद्दे में बोला गया? जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव कल्पनीय होते हैं, और जबकि परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन उनके सारे कार्य हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं, और इस प्रकार वे सदैव हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है। उन्हें हमारे से कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हमारे से थोड़े कुछ चाहिए। हमारे से क्या चाहिए भगवान? केवल मानवंशो जीव लोके जीवभूता सनातन मेरे अंश। तो अंश का धर्म क्या है? अंश का कर्म क्या है? अपने अंश की सेवा है। पुत्र पिता का अंश होता है, पुत्र का धर्म है अपने पिता की सेवा करना। और इस संसार में हम उसकी सेवा नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों की सेवा करने में लगे। कोई कर लेंगे बिल्कुल समय नहीं, आज मन नहीं है, ठीक नहीं है स्थिति में, आज कल आएंगे परसों आएंगे करेंगे। कितना अंदर बैठा कि पिता की बात सुनने के लिए, पिता की सेवा करने के लिए तैयार। तो बातों में भक्ति करके 16 माला कर लेते, इतना यार, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अपने आप आ जाएंगे प्रभु यार, कौन मत किया करो। अपने आप आ जाएंगे। ये हमारी स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? ये मनुष्य जन्म मिला है सिर्फ उसी की सेवा करने के। इसके अलावा अपने पास वो कोई कर्म नहीं है। अगर हम उसके अलावा कुछ कर्म कर रहे हैं, भगवान उस कर्म में शामिल नहीं है, तो समझो माया की सेवा कर रहे हैं, और कुछ नहीं, माया की सेवा कर रहे हैं। आपकी प्रत्येक कार्य प्रणाली में कृष्णा सेंट्रलाइज होना चाहिए, बस फिर आपका जीवन वो नहीं है, फिर भी करना है। हरे कृष्णा। श्री ब्रह्मांड की जय। आप लोग का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धर्म क्षेत्र